बड़ा मल्लरा नौबाग के भगवा थाना अंतर्गत ग्राम खरदोती के पास से गुजरी धसा नदी के कपाई स्टॉप डैम के पास एक 30 साल का युवक लक्ष्मण अहिरवार जिसकी डूबने से मौत हो गई। युवक बीती बुधवार की शाम करीब 5 बजे धसा नदी के कपाई डैम के पास मछली पकड़ने गया और इसी समय पैर फिसलने से स्टॉप डैम में डूब गया। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत बेलसर और बांसडीह गांव में बुधवार को देर रात आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। शंकरगढ़ थाना इलाके में 2 अलग अलग गांवों में घटना हुई, जिसमें एक गांव में टमाटर के खेत में काम कर रहे 6 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई, तो दूसरे गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 5 लोग बुरी तरह झुलस गए। अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ की जनता को पिछली बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की मौजूदा सरकार के ऊपर ठगने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन सरकारों ने सिर्फ ठगने का काम किया है। अमित जोगी ने भाजपा और कांग्रेस की सरकार को वादा खिलाफी की सरकार बताया। जोगी ने कहा कि वे वादा नहीं करेंगे की शपथ ली है कि छत्तीसगढ़ से गरीब मिटाकर ही वो दिखाएंगे। भटियागढ़ थाना अंतर्गत भटियागढ़ दमोह मार्ग के मोठा गांव के पास बाइक और 4 व्हीलर की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। शख्स का नाम धर्मेंद्र अहिरवार है, जो बाइक से दमोह से अपने गांव बलखेड़ी जा रहा था, जो मोठा गांव के पास कार की चपेट में आ गया। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा बिलासपुर पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को उनसे मुलाकात कर रेलवे की यात्री सुविधाओं और रियायतों की बहाली से लेकर ट्रेन के नियमित चलन में मनमानी से लेकर निजीकरण के खिलाफ एक शिकायत सौंपी। अध्यक्ष जया वर्मा ने कहा कि तीसरी लाइन से रेलवे की क्षमता बढ़ेगी। सुरिया जिला महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव सीमा यादव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भरोसे की यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के चौथे दिन की शुरुआत खुची विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कल डबरी से हुई। यात्रा महरूम, पतोरा, रतनभाट, करमरी, आमाकट्टा, गोलरवाही पहुंची। यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी की सचिव श्रीमती सीमा यादव का ग्राम के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। एमपी के छिंदवाड़ा में वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा के अनुसार इस साल भी 15 सितंबर को फिर विश्व प्रसिद्ध खूनी खेल गोटमार खेला जाएगा और एक दूसरे को पत्थर बरसाकर कई लोग हर बार घायल हो जाते हैं। बीते कई सालों में कई लोगों ने इस मेले में अपनी जान भी गंवाई है। प्रशासन भी परंपरा के आगे सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है। रामचा दुलकोट के सैलानी बाबा फालिया का पुलिया बहने से ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। लाखों रुपए की लागत से बना रफ्ता बह जाने से आदिवासी फालिया के ग्रामीण टूटी हुई पुलियों के पास इकट्ठा हुए और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों को अब जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रहा है। गया में रामपुर पुलिस ने गुरुवार को वाहन चोरों के गिरोह का फंडाफोड़ किया और उसके 4 सदस्यों को चोरी की 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। सिटी एसपी कुमार हिमांशु ने कहा कि गिरोह के अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं और उन्हें भी गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। हापुड़ में वकीलों ने कोर्ट परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंक दिया। वकीलों ने बताया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अधिवक्ताओं की मांग है कि 29 अगस्त को हुए लाठीचार्ज में घायल वकीलों को मुआवजा दिया जाए, वकीलों पर दर्ज मुकदमे को रद्द किया जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। कानपुर में पब्लिक के हत्थे चढ़े 2 शातिर नाबालिग चोरों को पकड़ा गया। स्थानीय लोगों ने 2 चोरों को पकड़कर आवास विकास चौकी पुलिस को सौंपा। आधा दर्जन नाबालिगों का गिरोह रात में बैटरी चोरी करता था। राजीव नगर इलाके में दर्जनों बैटरियां चोरी हो चुकी थी। शिकायत के बावजूद चौकी इंचार्ज अकरम ने कार्रवाई नहीं की। सीएनडीएस की संयुक्त टीम ने घाटमपुर पहुंचकर नगर के मुगल रोड स्थित प्रस्तावित मिनी स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया और मिनी स्टेडियम को अंतिम रूप देने की तैयारी आपको पता चल रही है। खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने निरीक्षण किया और इस दौरान मौके पर घाटमपुर विधायिका सरोज कुरील और नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के खनन माफियाओं का बोलबाला अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले और वन विभाग की जमीन को खुर्द-बुर्द करने वाले माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने अब मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश के चर्चित इनामी माफियाओं के खिलाफ अब उत्तराखंड वन विभाग कार्रवाई करने में जुटा है। मुरैना जिले में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे शराब तस्कर भी सक्रिय होते जा रहे हैं।
पुलिस ने छोटी लालौर फाटक के पास लोडिंग वाहन से 10 पेटी शराब के साथ 7 पेटी बियर जब्त की। साथ ही लोडिंग वाहन और चालक सहित 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए शराब की कीमत लगभग 50,000 है। हरिहर मुंगेली सुघर मुंगेली के तहत जिला मुख्यालय के पेंडराकापा फिल्टर प्लांट स्थित आगर प्राण वायु परिसर में पौधारोपण किया गया। इसमें कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने कटहल का पौधा लगाया। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए लोगों को जागरूक किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में घर में घुसे मनचलों को परिवार ने हाथ पैर बांधकर जमकर पीटा। 3 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने इन घायल मनचले को पकड़कर थाने पर ले गई। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। युवक का नाम गुलबार है, जो चरथावल क्षेत्र के मोहल्ला मदीनगर में घर में घुस आया था। राजधानी रायपुर की गुड़ियारी थाने में पुलिस कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। पूरा मामला गुड़ियारी थाने का है। बता दें कि शंकर बोधवानी नामक आरोपी को पुलिस ने एनडीपीएस मामले के अंतर्गत गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस द्वारा लापरवाही किए जाने के चलते आरोपी द्वारा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी पहले पुलिसकर्मियों को तबीयत खराब होने का बहाना बताता दिखा और बाद में फरार हो गया। रायपुर के बूढ़ा तालाब में लाश पाई गई, इसके कारण लोगों में हड़कंप मच गया। कोतवाली सीएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 1 दिन पहले युवक के परिवार ने गुमशुदा होने की उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। शख्स का नाम गोपाल व्यास है, जो सदर बाजार का रहने वाला है। गोपाल व्यास शाम से ही बिना बताए घर से चला गया था। बाद में लाश को अब पंचनामे के लिए भेजा गया। रतलाम प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर अपने 2800 के पे ग्रेड को लेकर नए नए तरीके अपना रही पटवारियों ने अब विशाल रैली निकाली और रैली निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की तमाम कोशिशों के बीच गुलाब चक्र से लोटन का कार्यक्रम निकाला गया। पटवारी जमीन लौटते हुए माताजी के दरबार में पहुंचे और यहां पटवारी ने माताजी की अर्जी लगाई और कहा कि जब सरकार नहीं सुन रही तो ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। शिवपुरी न्यायालय के बाहर एक ही परिवार के लोगों के बीच 28 बीघा जमीन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यहाँ जमीन मालिक को ही उसकी पत्नी अपने 2 बेटों के साथ मिलकर रस्सी से हाथ पैर बांधकर अपने घर ले आने का प्रयास करते नजर आए थे। तभी वहां जमीन मालिक ने हंगामा कर दिया। ऐसे लोगों की वहां भीड़ लग गई। वही सड़क पर हंगामा देखकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देनी है। एमपी के लिए जो संकल्प है वो बड़े हैं। परियोजनाओं से लोगों का फायदा होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी एकता पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को उन्होंने घमंडिया गठबंधन बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी एमपी विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुट गए। पीयूष गोयल ने शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा में पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की। पीयूष गोयल ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी ने विकास के नए आयाम बनाए। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पुलिस के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। गोविंद सिंह ने कहा कि एडिशनल एसपी अधिकारी को एसपी बनाया जा रहा है, फिर उन्हें आईपीएस का कैडर अलॉट होता है। इसके साथ ही जातिगत तरीके से पोस्टिंग कराई जाती है। पुलिस के जरिए चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला। कांग्रेस ने प्रदेश के कद्दावर नेता रहे अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली में कांग्रेस की कमान सौंपी। अब अरविंदर सिंह लवली दिल्ली में कांग्रेस की जिम्मेदारी को संभालेंगे। बता दें कि लवली 15 साल तक शीला दीक्षित सरकार में शिक्षा से लेकर पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सिलवानी में मरीज की मौत के बाद परिवार वालों ने डॉक्टर पर आरोप लगाए, साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पूरा मामला सिविल अस्पताल का। परिवार वालों ने बताया कि मरीज की तबीयत खराब होने पर अस्पताल लाया गया था, लेकिन ऑन ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं था। चौदह सितंबर हिंदी दिवस पर अमेठी में कई जगहों पर कार्यक्रम हुए। ऐसे में तिलोई तहसील क्षेत्र अंतर्गत पाकर गांव स्थित राजीव गांधी महाविद्यालय में विशेष आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी पर संस्मरण की पुस्तिका का विमोचन हुआ। महाविद्यालय में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें देश की समस्याओं को कवियों द्वारा कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश में हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। विरोध प्रदर्शन हमले का बांदा जनपद सहित कई जिलों में सड़कों पर उतरे वकीलों ने सरकार और अधिकारियों का पुतला फूंका। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा।
उमरी पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाली गैंग को पकड़ा। दरअसल पीड़ित राधाकृष्ण एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। पांडरी रोड पर यूको बैंक के एटीएम पर मदद करने के नाम पर कुछ ठगों ने एटीएम कार्ड ही बदल दिया। पुलिस ने शिकायत के 24 घंटे के अंदर शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर नवनिर्वाचित दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का फूल मालाओं से और ढोल ताशों के साथ जबरदस्त स्वागत हुआ। हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते नजर आए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने नए प्रदेश अध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया। बिहार के गया में अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस साल 28 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला में देश विदेश से लाखों लोग गया पहुंचते हैं। गया जिला प्रशासन और निगम प्रशासन पितृपक्ष मेले के क्षेत्र में जायजा लेने प्रत्येक दिन सीताकुंड से विष्णुपद मंदिर परिसर और शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। हरिद्वार में डेंगू की रोकथाम के लिए महानगर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुनील शेट्टी और पार्षद दलों ने मिलकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीजों को लेकर मिलजुल कर काम करने के लिए आग्रह किया। साथ ही नगर आयुक्त से ये मांग की कि शहर में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव और फॉगिंग अच्छी तरीके से की जाए, जिससे कि डेंगू के प्रकोप से बचा जा सके। दिल्ली से लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस को नाराज रेलवे कर्मियों ने रोक दिया। दरअसल एक हादसे में असिस्टेंट लोको पायलट की मौत के बाद रेलवे कर्मी भड़क उठे। रेलकर्मी काशीराम हॉस्पिटल में इलाज न मिलने के कारण लोको पायलट की मौत को लेकर नाराज नजर आए। इसी के चलते परिवार वाले और रेलवे कर्मियों ने शताब्दी एक्सप्रेस को रुकवाकर अपना विरोध जताया। छत्तीसगढ़ प्रांत सह संयोजक शुभम नाग ने गुरुवार को कोंडागांव विश्राम गृह के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के अखिल भारतीय आह्वान पर देश भर में शौर्य जागरण यात्रा निकालेगी, जिसमें नुक्कड़ सभा और बड़ी सभाओं के जरिए युवा पीढ़ी राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा का भाव लेकर अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए संकल्प दिलवाएगी। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से होते हुए शाम लगभग 8 बजे कोंडागांव के विकास नगर स्टेडियम पहुंची। भाटापारा विधायक शिवरत्न शर्मा ने कहा कि हम यहां कांग्रेस सरकार के 5 साल की विफलताओं और केंद्र सरकार के 5 साल की उपलब्धियां बताने आए हैं। परिवर्तन यात्रा में पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, कोंडागांव की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी और पूर्व मंत्री महेश राजभर शामिल हुए। कुशीनगर जनपद के कद्दावर भाजपा नेता अशोक कुमार मिश्रा को जोनल रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति बनाए जाने पर हाटा में जबरदस्त स्वागत हुआ। बीजेपी नेता अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि कुशीनगर जनपद को जल्द रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। सभी स्टेशन पर बेहतर साफ सफाई, यात्रियों की सुविधा और समस्याओं से लेकर कुशीनगर से रेलवे टिकट जारी करने जैसी बुनियादी ढांचा सुविधाएं दिलाने की प्राथमिकता रही। मथुरा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कंस्ट्रक्शन में मनमानी की जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार तय मानकों के विपरीत काम कर रहा है। यहां अस्पताल की बिल्डिंग तैयार होने से पहले ही छज्जे टूटने लगे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए वेलनेस सेंटर्स की इमारत के निर्माण कार्य में धांधली पर अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में गुरुवार सुबह रेशमा नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला रेशमा का शव उसके बेडरूम में बेड पर पड़ा मिला। मृतका के भाई को पड़ोसियों द्वारा इसकी सूचना मिली थी। इसके बाद लोहिया नगर थाना पुलिस भी वहां पहुंची। रेशमा के भाई ने उसी के पति महबूब पर हत्या के आरोप लगाए। नोएडा के होशियारपुर गांव में नोएडा आपके द्वार कार्यक्रम में हंगामा मच गया, क्योंकि लोगों की समस्या सुनने के लिए लेखपाल भीम सिंह खुद शराब पीकर पहुंचे। शराब में अधिकारी को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद पुलिस अधिकारी को अपने साथ ले गई। नोएडा प्राधिकरण में आपके द्वार कार्यक्रम में ऐसे हालात देखने को मिले। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के होशियारपुर गांव का यह पूरा मामला है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की हड़ताल को 17 दिन बीत चुके हैं। 28 अगस्त से मध्य प्रदेश पटवारी संघ अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल कर रहा है। पन्ना जिले की सभी तहसीलों में पटवारी संघ हड़ताल पर है। 2800 रुपए पे ग्रेड से लेकर सामान्य वेतनमान और प्रमोशन के साथ साथ भत्ता दिया जाता है। इसको बढ़ाने की मांग है। पटवारियों को 258 रुपए मकान भत्ता मिलता है, जबकि 300 रुपए पेट्रोल भत्ता, जो आज के समय में नाकाफी है। प्रयागराज में घूरपुर के चौकटा गांव में चोरों ने 2 घरों का ताला तोड़ा। 25,000 नगद से लेकर 5 लाख के जेवर भी चुरा लिए। बुधवार रात चोरों ने घोरपुर थाने के चौकटा गांव में मानिक चंद्र सिंह के घर को निशाना बनाया। चोरों ने शातिर तरीके से अंदर से बंद कुंडी को खोला और वारदात को अंजाम दिया। परिवार जिस कमरे में सो रहा था उसे बाहर से बंद कर दिया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ शुरू की।
पूरे प्रदेश में लगातार चोरी के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के गोबरा नवापारा थाने में चोरी का ये मामला, जिसमें 2 चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए के सोने के जेवर दुकानदार के सामने से चुरा लिए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस इसी के आधार पर जांच कर रही है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश के मुताबिक लगातार क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध जुए सट्टे के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई हो रही है। चिखली पुलिस को इस बीच बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने ग्राम बोईहरडी और जोरा तराई के बीच जुए के शौकीनों को रंगे हाथों पकड़ा। जुआरियों के पास से पुलिस ने कुछ 83,000 रुपए नकद बरामद किए। चित्रकूट में भादों की अमावस्या के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने धर्मनगरी की मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाई। भक्तों ने भगवान कामतानाथ के दर्शन किए, कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। बता दें कि भादों की अमावस्या को सनातन धर्म में पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म करने के लिए उचित दिन माना गया है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का छिंदवाड़ा में भव्य स्वागत हुआ। यात्रा में सांसद पूनम महाजन भी शामिल हुई, जिन्होंने कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ पर जमकर हमला बोला। चौरई में सभा को संबोधित करते हुए पूनम महाजन ने कहा कि छिंदवाड़ा के राजा की जान उनके बेटे तोते में बसती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। ग्वालियर की सत्यनारायण टेकरी पर देश में पहला प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर तैयार किया गया और इस मंदिर में हिंदी दिवस के दिन प्रधानमंत्री की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इस जगह पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई। उसी मंदिर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और राजमाता विजयाराजे सिंधिया की भी प्रतिमा स्थापित है। सिवनी में जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया। जगतगुरु ने कहा कि सनातन धर्म को अपमानित करना कांग्रेस की साजिश है। उन्होंने सिवनी में राम कथा के दौरान कहा कि देश में सनातन का अपमान कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली साजिश है। जगतगुरु ने कहा कि सनातन का अपमान करना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, ये लड़ाई सनातन धर्म और अधर्म की है। कांग्रेस ने बालाघाट में प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी और घोटालों के विरोध में जमकर हंगामा मचाया। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और घोटालों के विरोध में प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधि अनुराग जायसवाल ने बताया कि प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। शुजालपुर में गौ सेवकों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। यहाँ कई गायों को लंपी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। इसमें गौरक्षक और एनिमल प्रोटेक्शन टीम समाधान की मांग कर रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर की लापरवाही के कारण शुजालपुर शहर में हो रही गायों की मौत पर गौ सेवकों में भारी आक्रोश है। नेशनल हाईवे इसके चलते जाम किया गया। बिहार के गया में अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले की तैयारी अब अंतिम चरण में है। मेला 28 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग शामिल होने आते हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही प्रशासन मेले में यात्रियों को ठहरने और 54 वेदियों तक पहुंचने के साथ ही स्ट्रीट लाइट और पेयजल की सुविधा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सागर जिले के बीना रिफाइनरी परिसर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल शिलान्यास किया। साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पीएम के दौरे पर सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास को नई गति मिली है।